हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट एंड दिस इज कौशल केशव शर्मा। तो आज की क्लास में है टोटल 15 क्वेश्चंस एमसीक्यूज हैं। लास्ट में आप अपना टोटल स्कोर जरूर बताना कि आज की क्लास में आपका टोटल स्कोर क्या हुआ है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 15 तक मैंने पहले करा दिए थे। तो अभी हम शुरू करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 से। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सी हैड फ्रीक्वेंट टूथ सो सी डिसाइडेड टू। यानी उसके क्या है, फ्रीक्वेंट टूथ हो रहा है। फ्रीक्वेंट का मतलब है कि मतलब बहुत जल्दी जल्दी, मतलब आज हुआ कुछ समय बाद फिर मतलब नॉर्मल होता है उससे ज्यादा जल्दी जल्दी हो रहा है तो फ्रीक्वेंट हो रहा है। इसलिए उसने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, रिमूव हर टीथ, रिमूविंग हर टीथ, हैव हर टीथ रिमूव्ड या हैविंग हर टीथ रिमूव्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो क्वेश्चन है। तो आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 में ये बताएंगे आप। तो करेक्ट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 16 का, देखिए वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब ये क्यों होगा वो समझ लो। एक स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इसके बाद आपकी वर्ब आई, ठीक है, और इसके बाद यदि एक मिनट, इसके बाद यदि आपका आता है हैव, ठीक, हैव के बाद आएगा ऑब्जेक्ट, इसके बाद आ जाए वर्ब की थर्ड फॉर्म, ध्यान देना है। तो इसका मतलब क्या होता है, हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये होता है कि ये जो कार्य है, ये वाला कार्य, ये कार्य, ये जो सब्जेक्ट डूअर है वो खुद नहीं करता, वो किसी दूसरे से करवाता है। जैसे मैंने अपने बाल कटवाए, तो मैं क्या कहूंगा, आई हैव माई हेयर कट। तो हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3, इसका मतलब किसी दूसरे से कार्य कराना होता है जो कार्य आप स्वयं नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हैव हर टीथ रिमूव्ड। मतलब इसलिए उसने डिसाइड किया कि वह अपने दांतों को क्या करे, निकलवाए, रिमूव करवाए। अब वो खुद नहीं करेगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 16 में, इसलिए ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 17। द मैकेनिक द व्हीकल सिंस दिस मॉर्निंग। यानी जो मैकेनिक है वो व्हीकल को क्या कर रहा है, रिपेयर कब से कर रहा है, आज सुबह से। अब ये जो सिंस है, सिंस के बाद आपका क्या आता है, टाइम। टाइम क्या लिखा हुआ है, दिस मॉर्निंग। तो ये ऐसा कौन सा फिर यहाँ पर टेंस बनेगा, ऐसा कौन सा टेंस बनेगा जिसमें सिंस और फोर का प्रयोग किया जाता है। तो सेंटेंस में जब भी सिंस और फोर आए तो वो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, आपका इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में नहीं आएगा, ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 18। इफ आई हैड वर्कड हियर, यदि मैंने यहाँ कार्य किया होता, आई डैश वेरी मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। अब देखो ये जो सेंटेंस है ये लिखा है आपका कंडीशनल, क्या लिखा है, कंडीशनल क्लॉज, ठीक है। जो क्लॉज के अंदर है ये पूरा सेंटेंस कंडीशनल क्लॉज है। कैसे पता चलता है, ये जो कंजंक्शन है ना, इफ कंजंक्शन कंडीशनल क्लॉज में यूज होता है। अब इफ वाले सेंटेंस लिखने की तीन कंडीशन होती है। पहली कंडीशन कौन सी होती है, प्रोबेबल, प्रोबेबल कंडीशन। दूसरी होती है इम्प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल। और तीसरी कंडीशन होती है इम्पॉसिबल कंडीशन, ठीक है। प्रोबेबल कंडीशन में क्या होता है कि जो इफ क्लॉज है ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनेगा, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनेगा। और जो सेकंड क्लॉज है वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, ठीक। यहाँ पर कहने का मतलब होता है कि यदि ये कंडीशन घटित होती है, यदि ये एक्शन होता है तो ये वाला कार्य डेफिनेटली होगा। क्लियर है। ये प्रोबेबल है, यानी इफ समथिंग हैपेंस इट विल डेफिनेटली हैपन। ओके। इम्प्रोबेबल कंडीशन में क्या होता है, इफ क्लॉज आपका
पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएगा, दूसरा क्लॉज बनेगा आपका वुड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। अब ये दिखने में स्ट्रक्चर आपको पास्ट का लगेगा, लेकिन ये पास्ट का स्ट्रक्चर नहीं है। इसका जो मीनिंग आएगा ये आएगा आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में। इम्प्रॉबेबल कंडीशन को हम इमेजिनरी कंडीशन भी कहते हैं, इमेजिनरी कंडीशन, यानी कि इस सेंटेंस में जो भी होता है वो इमेजिन होता है, रियल में या भविष्य में ऐसा होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ओके। और तीसरी कंडीशन आपकी बनती है इफ प्लस पास्ट परफेक्ट। ठीक है, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, तो दूसरा क्लॉज सामान्यतः बनता है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ये पास्ट का रिग्रेट बताता है, कहने का मतलब है कि ऐसा हो सकता था लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया या नहीं कर सका। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटेंस क्या लिखा है, इफ आई हैड वर्कड हियर, तो कौन सा क्लॉज है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट है तो दूसरा किस में बनेगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 18 में आपका करेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 19। आई गॉट यूज्ड ऑन द राइट व्हेन आई वाज इन द यूएस फॉर 2 years। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 में राइट आंसर क्या होगा, आई गॉट यूज्ड। अब यहां पर प्रयोग हुआ है यूज्ड टू का। ठीक है, यूज्ड टू, गॉट यूज, गेट के बाद यूज्ड टू आता है। अब यूज्ड टू का सामान्यतः दो तरीके से प्रयोग किया जाता है। एक तो यूज्ड टू आपकी है मॉडल वर्ब। ठीक है, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब होगी तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा पास्ट की आदतें, पास्ट हैबिट्स। ठीक है, यूज्ड टू क्या बताता है, पास्ट हैबिट्स बताता है। एक और यूज्ड टू का प्रयोग होता है, ये बताता है हैबिचुएटेड, हैबिचुएटेड यानी किसी चीज का आदी होना। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये यूज्ड टू प्रेजेंट हो गया और ये पास्ट हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर यूज्ड एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और यहाँ पर जो मॉडल वर्ब के रूप में है यहाँ पर यूज्ड आपका वर्ब की तरह प्रयोग किया जाता है। तो ये दोनों बातें समझनी पड़ेंगी। यूज्ड टू मॉडल वर्ब, पास्ट हैबिट्स बताएगा। यूज्ड टू से पहले बी वर्ब या गेट लगा हुआ है तो फिर ये यूज्ड एडजेक्टिव होगा जो हैबिचुएटेड के सेंस में यूज होता है, यानी किसी चीज का आदी होना। जैसे वह सिगरेट पीने का आदी है तो मैं क्या बोलूंगा, ही इज यूज्ड टू स्मोकिंग। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर यूज्ड के बाद क्या आएगा, सबसे पहले तो टू का प्रयोग किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा, टू का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा दूसरा इस यूज्ड के बाद आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे फिर 19 नंबर में जीरंट, यूज्ड टू ड्राइविंग। I got used to driving on the right when I was in the US for 2 years। ये होगा आपका राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 19 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 20। हैड यू टोल्ड मी अर्लियर आई डैश द मीटिंग। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, आगे हेड लगा है लेकिन कहीं भी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं है, फुल स्टॉप लगा हुआ है, एंड में लगा है। तो ये बात क्लियर है कि ये सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव तो है नहीं। फिर हमें यहाँ पर एक समझ में आता है स्ट्रक्चर, यदि हेड आपका वर्ब से पहले आ जाए, इन्वर्सन हो जाए, कोई बात नहीं, तो ये भी आपका कंडीशनल क्लॉज का ही स्ट्रक्चर है। कौन सा क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया था, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि इफ क्लॉज आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा हो। ठीक है, तो दूसरा किस में बनता है, दूसरा बनता है आपका वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो ये भी पास्ट के बारे में बताता है।
ऑप्शन ए राइट नहीं है, ऑप्शन बी राइट नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, वुड हैव अटेंडेड। तो ये हो जाएगा आपका आई वुड हैव अटेंडेड। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, ओके चलिए इसके बारे में बता दूं आपको। तो अभी इंग्लिश पॉइंट के ऐप पर आप सभी लोगों के लिए तैयार है 10,000 से ज्यादा वर्कशीट, और इस वर्कशीट में क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे के सारे, एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, और इसके साथ साथ 20,000 से ज्यादा, सॉरी 2 लाख से ज्यादा एक्सरसाइज है, आंसर की है, एक्सप्लेनेशन है, स्टूडेंट टीचर हर किसी के लिए बहुत ही यूजफुल है। ये सब आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे इंग्लिश पॉइंट की ऐप पर, अभी डाउनलोड कर लो, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा या फिर प्ले स्टोर पर आप सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 21, देयर विल बी अ रश 4 सीट्स व्हेन द ट्रेन, ओके, व्हेन द ट्रेन विल अराइव, अराइव्ड, इज अराइविंग या फिर अराइव्स। पूरे सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो ये आपका क्लॉज है, ये सेंटेंस क्या है, क्लॉज। कौन सा क्लॉज है ये, तो ये एडवर्ब क्लॉज लिखा है, एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज में कौन सा क्लॉज लिखा है, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। कैसे पता चला, कंजंक्शन व्हेन से। अब एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम वाला जो क्लॉज होता है, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज, वो फ्यूचर टेंस में नहीं बनता। टाइम क्लॉज ध्यान रखना है, टाइम क्लॉज फ्यूचर में नहीं आता। जो प्रिंसिपल क्लॉज ये जो इधर लिखा हुआ है ये बनेगा फ्यूचर में। इसे बनाते हैं हम सिंपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। द ट्रेन है तो ट्रेन विल अराइव नहीं होगा, अराइव्ड नहीं होगा, इज अराइविंग नहीं होगा, अराइव्स होगा। ऑप्शन कौन सा राइट है, ऑप्शन नंबर है डी, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 21 में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, बाय द टाइम आई रीच अमेरिका इट डैश मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 22, राइट आंसर देखो, बाय द टाइम आई रीच अमेरिका, ठीक है, इट डैश मॉर्निंग, इट इज मॉर्निंग। अब बाय द टाइम मतलब आई रीच अमेरिका, मतलब जब मैं अमेरिका पहुंचूंगा तो क्या हो जाएगा, सुबह होगी। तो इज आएगा क्या, नहीं। इट वुड बी या इट मस्ट बी या फिर इट वाज। क्वेश्चन नंबर 22, तो देखो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वुड बी। इट वुड बी मॉर्निंग, तो क्या होगी, मॉर्निंग होगी। क्लियर। नेक्स्ट है 23, क्वेश्चन नंबर 23, सी फियर्ड दैट सी विल फेल, सी मे फेल, सी माइट हैव फेल या सी वुड फेल। राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 में, ध्यान से देखो, सी फियर्ड, उसे डर था किस चीज के बारे में, जो असफल हो जाएगी। अब ये क्लॉज किस में लिखा है, पास्ट में लिखा है, तो ये भी किस में बनेगा, पास्ट में। फ्यूचर में बनेगा क्या, नहीं बनेगा। मे पास्ट तो है नहीं तो ये भी नहीं होगा। माइट हैव लगा है तो देखो जितनी भी आपकी मॉडल वर्ब्स होती है ना, मॉडल वर्ब्स, ठीक है, इनके बाद यदि आपका आपका बी वर्ब लग गया, क्या लग जाए, सॉरी हैव वर्ब, हैव है, यदि कोई भी मॉडल वर्ब हो, कैन, कोड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, यदि इनके बाद हैव आ जाए तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और ये पास्ट को रिप्रेजेंट करेगी। क्या बताएगी, ये उस मॉडल वर्ब का पास्ट। तो यदि माइट हैव लगा है तो यहाँ फेल्ड होना चाहिए था, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वुड फेल। तो वुड फेल राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 24, 24 में क्या है, आई वॉज वॉशिंग माई फेस एज द इंसेट क्वाइटली इनटू द बेडरूम, यानी जब मैं क्या कर रहा था, मैं अपने चेहरे को धो रहा था, वॉश कर रहा था, उसी समय क्या हुआ,
द इंसेक्ट क्वाइटली इनटू द बेडरूम। वर्ब बताना है क्रेप्ट, क्रीप्स, वाज क्रीपिंग या हैज क्रेप्ट। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो क्लॉज है पास्ट में है, तो कंजंक्शन एज है, यहाँ पर कंजंक्शन क्या है, एज। इसके बाद का क्लॉज जो भी है वो भी आपका पास्ट में ही बनेगा, ठीक है। अब कौन सा पास्ट, फिर पास्ट में से कौन सा बनेगा वो देख लो। पहली बात तो ये कि ये कार्य हो रहा था, चल रहा था पास्ट में कोई कार्य, उसी समय एक और कार्य हुआ, वो क्वाइटली क्या हुआ, बेडरूम में चला गया। कौन चला गया, एक इंसेक्ट। तो ये कार्य पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट 24 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 25। ड्यूरिंग द रिसेंट फ्लड्स 2/3 ऑफ अवर सिटी इन रूज, यानी हाल ही में जो फ्लड आई, बाढ़ आई, उस समय उसमें क्या हुआ, 2/3 ऑफ अवर सिटी, हमारे शहर का 2/3 हिस्सा क्या हो गया, बर्बाद हो गया। किसमें बर्बाद हो गया, बाढ़ में। अब अवर सिटी, हमारा जो शहर है, मान लो ये शहर है, इसमें 2/3 हिस्सा क्या हो गया, बर्बाद हो गया। तो ये एक सिंगल यूनिट के रूप में ही रहेगा। सिंगल यूनिट रहेगा मतलब हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो जाएगा। तो फिर वर्ब जो यूज होगी वो यहाँ पर क्या होगी, वाज। क्योंकि बाढ़ तो जो फ्लड आया वो पास्ट में आया, इस समय नहीं। तो वर्तमान की बात नहीं कर रहे, प्लूरल है नहीं, इज आएगा नहीं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा 25 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 26 कि आई हैव लक्ष्मी फॉर द पास्ट 12 ईयर्स, यानी मैं लक्ष्मी को पिछले 12 सालों से जानता हूं। देखो अब यहां लिखा है फोर, पहली बात तो सिंस और फोर के बाद क्या आता है आपका टाइम, ठीक है। तो फोर के बाद टाइम लिखा है द पास्ट 12 ईयर्स, 12 साल से। अब दूसरी चीज आती है आपकी वर्ब है नो, क्या है वर्ब नो। नो वर्ब आपकी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है। कैसी वर्ब है, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब, ठीक है। इसका प्रयोग सामान्यतः कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है। अब सिंस ऑफ फोर लगा है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा आपको, लेकिन ऐसा नहीं है। जो वर्ब कंटिन्यूअस में यूज नहीं होती उनको एक टेंस पहले यूज करो। जैसे हमें यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई वर्ब लगानी है लेकिन वो आती नहीं है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखो। परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज करना है लेकिन वहां पर यूज नहीं हो सकती वो वर्ब क्योंकि नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, तो फिर उसको हम परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। तो यहां पर क्या होगा, हैव लगा है, नॉन हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी 26 में, राइट। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। द इंजीनियर्स दिस ब्रिज सिंस लास्ट ईयर, इंजीनियर हैं वो इस ब्रिज को क्या कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं पिछले साल से। अब यहाँ देखो, यहाँ सिंस के बाद आपका टाइम लगा है, यहाँ पर सिंस के बाद लगा है टाइम, लेकिन रिपेयर वर्ब कंटिन्यूअस में आती है, तो फिर हम इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही रखेंगे। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपकी जो वर्ब है वो है ऑप्शन नंबर सी, द इंजीनियर्स, प्लूरल है तो हैव बीन रिपेयरिंग द ब्रिज सिंस लास्ट ईयर, ओके। नेक्स्ट 28, इफ आई हैड हेल्प्ड हिम, यदि मैंने उसकी सहायता की होती तो वह नहीं डूबा होता। ये भी आपका क्या है, कंडीशनल क्लॉज है। शुरुआत में ही मैंने बता दिया कंडीशनल क्लॉज में क्या करना है। इफ क्लॉज लिखा है पास्ट परफेक्ट है तो ये किस में बनेगा, ये बनेगा वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा निगेटिव भी बनाना है तो इसमें नॉट भी लिख देते हैं, वुड नॉट हैव ड्राउंड, ओके। कौन सा ऑप्शन होगा राइट, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यदि मैंने उसकी सहायता की होती तो वह बच गया होता, नहीं डूबा होता। इसका मतलब हुआ है कि मैंने उसकी सहायता नहीं की और वह डूब गया, यानी पास्ट में ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती थी लेकिन मैंने नहीं की, ये बताएगा ये। आगे 29 में क्या है, द हाउस वाइफ केट
बर्निंग एंड रेन टू स्विच ऑफ द ओवन। अब यहाँ पर भी देखो वर्ब आ गई आपकी स्मेल। पहले स्मेल वर्ब के बारे में समझ लें। स्मेल आपकी वर्ब ऑफ परसेप्शन है, ठीक है। सी, हियर, फील, स्मेल, ये भी आपकी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है। कैसी वर्ब है? नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब, मतलब कि कंटिन्यूअस टेंस में नहीं प्रयोग की जाती है, ठीक है। इसको इंडेफिनिट में यूज करेंगे फिर। अब कौन सा इंडेफिनिट आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। हाउस वाइफ आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब में हमें एस लगाना पड़ेगा। ऑप्शन राइट होगा 29 में, ये होगा ऑप्शन नंबर बी, द हाउस वाइफ स्मेल्स। क्लियर है? ये ध्यान रखना है, नॉन प्रोग्रेसिव है। एंड आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इफ यू हैड फॉलोड द रूल्स, यदि आपने नियमों को फॉलो किया होता तो आप क्या नहीं हुए थे? डिस्क्वालीफाई नहीं हुए होते। मतलब आपने नियम नहीं माने और आप डिस्क्वालीफाई हो गए। ये भी कंडीशन है, यानी ये कंडीशन आपने पास्ट में नहीं की। एक क्लॉज पास्ट परफेक्ट, तो दूसरा बनेगा आपका वुड। निगेटिव बनाना है तो नॉट, हैव लगाओ और उसके बाद बी का हो जाएगा बीन। यू वुड नॉट हैव बीन क्वालिफाइड, ये पैसे बॉयज हो गया। तो आपको डिसक्वालीफाइड, तो आपको डिसक्वालीफाई नहीं किया गया होता। तो ये हो गए आज की क्लास में टोटल 15 सेंटेंस। आप लोग चाहें तो आज की क्लास में अपना टोटल स्कोर जरूर बताएं कि आज की क्लास में आपका टोटल स्कोर क्या हुआ है। जो भी डाउट्स हो वो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और अभी तक आप लोगों ने इंग्लिश पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो। साथ ही साथ इंग्लिश पॉइंट के ऐप को भी डाउनलोड कर लो, वहां से पीडीएफ आपको चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।